नमस्तुभ्यम। अगर आपका दुकान, आपका व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने आपका दुकान या व्यापार को बांध दिया है, 2 दिन अच्छा चलता है और फिर चलता ही नहीं है। इसी तरह किसी की तबीयत जो है वो कभी कभी अच्छी रहती है तो कभी बिगड़ जाती है, मतलब कभी अच्छी कभी बिगड़ रही है। इसी तरह ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ घर में कर दिया हो, जादू टोना कर दिया हो, क्योंकि घर पे 2 दिन सुख शांति खुशी रहती है, फिर वही वापस से कलह। तो क्या करें? मकर संक्रांति के दिन आप ये आसान सा उपाय अवश्य करें, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि डॉक्टर दिखाने के बाद भी दवा नहीं लग पाती है। तो आप मकर संक्रांति के दिन शाम के समय जब उत्तरायण हो, जब मकर उत्तरायण की ओर प्रवेश करे, तो उस वक्त शाम के समय आप थोड़ी सी काली तिल ले, एक बबूल का कांटा ले और 5 किसी भी वृक्ष की पत्ती ले ले। मतलब आप किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां ले ले, थोड़ी सी काली तिल ले ले और एक बबूल का कांटा ले ले। और जो दुकान या व्यापार या व्यवसाय नहीं चल रहा है उससे स्पर्श करा दे। अगर आपका ऑफिस है तो आप ऑफिस या कहीं व्यापार है वहाँ से स्पर्श करा दे, या जिस व्यक्ति को दवाई नहीं लग रही हो, बहुत रोग हो गया हो, उस पर से 21 बार घुमाकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी चौराहे पर पटक दें। अगर चौराहा नहीं हो तो आप बहते हुए पानी में डाल दें, या बहता हुआ पानी भी ना मिले तो किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख दें। लेकिन नाम याद अवश्य रखिए, अवधूतेश्वर महादेव, क्योंकि कहते कि अवधूतेश्वर महादेव का जो नाम है वो व्यापार व्यवसाय की वृद्धि करता है और रोग की मुक्ति करता है। तो रोग मुक्ति के लिए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 बार जरूर घुमाएं या फिर स्पर्श ही करा दें। इससे भी आपका व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा से चलेगा और यह केवल मकर संक्रांति के दिन ही आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, अगर आपकी भूमि पर या कोई प्लॉट है, दुकान है या ज़मीन किसी पर कब्जा कर रखा है, किसी ने छोड़ नहीं रहा है, तो आप समी पत्ता 5 ले ले। जो समी वृक्ष होती है उसकी 5 पत्ती ले ले, बेलपत्र की 11 पत्ती ले ले और सूर्य पर से 7 बार घुमाएं। जैसे आपने सूर्य नारायण को याद किया, सूर्य को याद किया और सूर्य को याद करके 7 बार घुमाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा दे। चढ़ाने के बाद आप एक बेलपत्र और एक समी पत्र वापस लेके आएँ और उस स्थान में डाल दें जहाँ पे किसी ने कब्जा करके रखा हो। अगर कोई दुकान पे कब्जा करके रखा हो तो वहाँ रख दे, किसी ने आपके प्लॉट पे ज़मीन पे कब्जा करके रखा हो तो वहाँ पर आप वो एक बेलपत्र और एक समी पत्र जो है वहाँ पे रख दे। आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर जिसने कब्जा किया है वह अपने आप भाग जाएगा। तीसरा उपाय है कर्जा मुक्ति का। अगर बहुत आपका कर्जा बढ़ चुका है, कर्जा का मतलब सब ये समझते हैं कि आपने किसी से उधारी ली हुई है, लेकिन अगर आपने किसी से लोन लिया है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या फिर एजुकेशन लोन हो, लोन भी एक तरह का कर्जा है। और कर्जा मतलब सरकारी कर्जा है, ये बहुत बड़ा कर्जा है। तो कर्जा का मतलब ये ना समझिए कि आपने किसी से उधार ले रखा है। अगर आपने कहीं से लोन भी लेके रखा है और नहीं चुका पा रहे हैं समय पे, तो आप 1 लोटे जल में 7 चने के दाने डाल दें, थोड़ा सा कुमकुम या रोली डाल दें, 3 समी पत्र डाल दें और 1 बेल पत्र उस जल में डाल दें। फिर सूर्य भगवान को दर्शन करके जल छोड़ें। जल छोड़ते हुए उत्तर की ओर थोड़ा आपके घर से जो उत्तर का दिशा होगा वहाँ पर जल थोड़ा सा गिरा दें, और जब लास्ट में थोड़ा सा जल बचे और शमी पत्र और बेलपत्र जो उसमें डाला वो नीचे गिरा दें। और इस बात का स्मरण करें कि आपने कहाँ से कर्जा लिया है, कितना कर्जा आपको चुकाना है। उसके बाद जल गिराने के बाद जो जल थोड़ा सा वहाँ से भूमि पर से उठा के अपने थोड़ा सा छिड़क ले शरीर में, फिर आप घर में प्रवेश कर जाएं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो 6 महीने के अंदर आपका सारा कर्जा चुक जाएगा। कहीं ना कहीं से भगवान भोलेनाथ आपका पैसा जुगाड़ कर ही देंगे, आपका घर पे धन आ ही जाएगा। फिर कभी आपको किसी से उधारी मांगने या लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ उपाय मकर संक्रांति के महा उपाय हैं जिसको केवल आप मकर संक्रांति के दिन ही कर सकते हैं।
इसीलिए इन उपायों को आप अवश्य करिए, क्योंकि इससे सुंदर और आसान उपाय आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा, जिससे कि साल भर आपको पछताना पड़ेगा। तो ऐसे ही सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्ते प्रियम।